हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो टेट का प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। तो 50 तक हो गया है, आज 51 से शुरू करेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन तो दिया हुआ है। जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों एक बार देखिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी थोड़ा सा कुछ इजी क्वेश्चन है लेकिन सब एवरेज में क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसको बोला इसका मान क्या होगा। तो 7 + 6 जो होगा यहाँ पे 13 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पे इंटू लगा हुआ, तो 7 + 6 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये भी 13 हो जाएगा। और 13 का 13 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 हो जाएगा दोस्तों। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है संख्या इतना दिया है में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो इसमें दिख ही रहा है सारी ब्रैकेट में है, तो यहाँ पे 2 सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, तो ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट था तो सभी जो है एवरेज में क्वेश्चन दिया हुआ है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। बोला यदि संख्याएं 3 से विभाज्य है तो के स्थान पर सबसे बड़ा अंक कौन सा होगा। अब 3 की डिविजिबिलिटी बताए हैं दोस्तों। अब देखो जो 3 की डिविजिबिलिटी होती है समापाल नंबर, यदि सभी संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वो संख्या पूरी पूरी 3 से विभाज्य होगी। अब बोले 3 से विभाजित है, अब इसे डिवाइड करेंगे तो ऐसे बहुत टाइम जाएगा। जो ट्रिक हमने बताया था इसके पहले जो वीडियो पड़ी हुई है दोस्तों, अभी हम इसको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो अब 5 + 1 और 5 + 1 +3 +2 +4 +1 +6, ये दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने के बाद आएगा यहाँ पे, ये आएगा 20। ये हो जाएगा तो जो है क्योंकि 5 = 16 हो जाएगा, 6 और 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 9 2 यहाँ पे 11 15 15 1 51 51 6 ऐड करेंगे 22 है ना 22। अब 22 अब बोला है यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या बड़ी से बड़ी ऐड किया जाए वो यहाँ पे जो है इससे डिवाइड हो जाए। तो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या ऐड किया जाए जो 3 से डिवाइड हो जाए। ये तो ऐड इसे तो डिवाइड होगा नहीं। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन की गाड़ी हमें करना होगा तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं। तो यहाँ जब 8 ऐड करते हैं तो 22 में 8 ऐड करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 30 हो जा रहा है। 30 यहाँ पे 3 से डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। जब 30 यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा तो यही पूछा है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला है दो प्राकृत संख्याएं 6:11 के अनुपात में, यदि इनका लघुत्तम समापवर्त 462 हो तो इनका महत्तम समापवर्तक होगा। दोस्तों अभी हमने बताया बोल होता है कि फर्स्ट नंबर है ना, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या गुणे एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। दोस्तों यदि यहाँ पे दिया हुआ है किसी भी दो संख्या का अनुपात दिया, यदि उसमें एचसीएफ का गुणा कर दिया जाए तो वो एलसीएम मिलता है। देखिए आपके सामने अभी हम प्रूव किए दे रहे हैं। जो पहली संख्या दी है, जो अनुपात दिया है, ये तो एग्जैक्ट वैल्यू तो होता नहीं है ना, इसका कुछ ना कुछ गुणांक होता है, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम लोग 6x रख सकते हैं। जो दूसरी संख्या दिया हुआ है 11x ले लिए, और जो यहाँ पे देखिएगा ये 6x है और 11x है, हमने 11x है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब एचसीएफ की बात करें, जो एचसीएफ होता है वो दोनों संख्याओं में कॉमन होना चाहिए ना। पहली संख्या 6x है और दूसरी यहाँ पे 11x है, तो यहाँ पे x क्या है, कॉमन है कि नहीं। जो कॉमन होता है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। वो बड़ी से बड़ी संख्या जो कॉमन होगी वही एचसीएफ होगा। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है। देखो एलसीएम यहाँ पे दिया है 462 है ना, और एचसीएफ जो दिया हुआ x दिया हुआ है। दोस्तों जब x कट जाएगा और यहाँ से डिवाइड करेंगे 6 से, जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 7 जा 42 होगा, और यहाँ पे आएगा 6 7 जा 42, इसका 4 है, फिर 6 7 जा 42। दोस्तों 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 11 7 जा 77 होता है, तो x आया दोस्तों, यहाँ पे x = 7 आ गया। तो बोल रहा है यदि इनका लघुत्तम समापवर्तक कितना, तो इनका महत्तम समापवर्तक पूछा है, मीन्स एचसीएफ पूछा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया है दो भाइयों की आयु का योग तथा अंतर दोनों की ऋण संख्याएं हैं, यदि बड़े की उम्र 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र ज्ञात करना है दोस्तों। तो बड़े की उम्र बोल रहा है 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र ज्ञात करना है। जो ऋण संख्या का मतलब होता है, जो यहाँ पे आभास संख्या, ऋण संख्या का मतलब होता है आभास संख्या। अब देखते हैं दोस्तों इसको एक बार हम करते हैं ऑप्शन से करते हैं ना। दो भाइयों की आयु का योग दिया हुआ है, तो आयु का योग दिया है, बताओ पहले इनमें जो है यदि बड़े की उम्र यहाँ पे 23 वर्ष है तो छोटे की उम्र कितनी होगी। जब बड़े की 23, हमने 23 ले लिया है दोस्तों है ना,
23 लिया, यदि इसमें 8 वर्ष जोड़ते हैं, है ना, 8 वर्ष जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 31 हो जाएगा, है ना। और यदि इसमें 23 में हम 8 घटाएं, जरा 23 में 8 घटाएं कितना आता है 15 आता है, बोले ऋण संख्या है, दोनों मीन्स अभाज्य संख्या है। अब यहाँ देखो ये 31 51 ये अभाज्य संख्या, 51 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 51 तो अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 31 तो अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। अब ये तो होगा नहीं फर्स्ट, है ना। अब चलते हैं सेकेंड ऑप्शन में जो बी दिया हुआ है, हमने ए लिया था, अब देखते हैं बी में 23 दिया हुआ है, 23 में प्लस 12 ऐड करें, जब 23 में 12 ऐड करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा 35, और यहाँ पे जब 23 में 12 माइनस कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 11। दोस्तों यहाँ पे बी भी नहीं हो, क्योंकि 35 क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या, 5 से भी कट जाएगा और 7 से भी कट जाएगा। जो अभाज्य संख्या होती है जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, मीन्स ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे और 1 से कट जाए तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब दोस्तों सी ऑप्शन जो दिया हुआ है, सी ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें 23 दिया है, यदि 23 में 18 ऐड करें दोस्तों, जब 23 में 18 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41 हो जाएगा दोस्तों। और 23 में जब यहाँ पे 18 माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 23 से 5 आएगा दोस्तों। यहाँ पे 41 दिया हुआ, ये 5 दिया है दोस्तों। बोला ऋण संख्याएं हैं ना, दोनों क्या है ऋण संख्या है, इसका मतलब दोनों अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, देख रहे हैं तो यहाँ पे 18 वर्ष दोस्तों, छोटे की उम्र क्या हो जाएगी यहाँ पे 18 वर्ष हो जाएगी, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिया 56। अब 56 देखते हैं, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 48 हो तो उक्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। संख्याओं का अनुपात बोले कदापि नहीं होगा, इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन देख के हमें बताना होगा। अब आपको पता है यदि अनुपातिक मान जोड़ करके और जो योग दिया होता है हम उसको डिवाइड करके कट जाए तो वो आपका अनुपात, वो उसका एग्जैक्ट वैल्यू होगी, है ना। जो भी दो संख्याओं का योग दिया होगा दोनों संख्याएं निकल आएगी दोस्तों। यदि दोनों जो अनुपातिक मान दिया हो और दोनों अनुपातिक मान को यदि जोड़ करके भाग करेंगे नहीं कटेगा तो जो संख्याएं होंगी संख्याएं नहीं निकाल पाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं पहला ऑप्शन दिया है 5 + 3 दिया है, यदि 8 की वैल्यू, मतलब दोनों संख्याओं को जो मान दिया हुआ ये दिया है योगफल 48 दिया है, तो 1 की वैल्यू निकाला जाए दोस्तों तो क्या यहाँ पे आ जाएगा या 8 छंग 48 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यदि हम पहली संख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या है 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 3 18 हो जाएगी, और जो सेकंड संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 8 5 40 हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 6 3 18 हो जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, जो दूसरी संख्या होगी 30 होगी। अब देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन 7 5 12 है, 12 से भी तो कट जा रहा है 48, 48 कट जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे जब 12 से कट जाएगा तो ये भी आपका हो जाएगा 12 चौक 48, मीन्स 1 की वैल्यू 4 आएगी, तो यहाँ पे एक जो बी हो जाएगा 4 5 20, और जो यहाँ पे दूसरा बी का जो पहला हो जाएगा प्राकृतिक संख्या 20 हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी 28 हो जाएगी दोस्तों। चलते सी ऑप्शन देखते 6 2 8 दोस्तों, 6 2 8 ये भी हो रहा है 48 कट जाएगा। अब देखते हैं 5 2 7 दोस्तों, ये 5 2 7 7 से 48 नहीं कट रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, बोल रहा है कौन सा नहीं होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिया है बोला है यहाँ पे कह रहा है n के विषम पूर्णांक होने पर निम्नवत संख्याओं में कौन सी सम पूर्णांक है, कौन सी सम पूर्णांक पूछा है। यदि n के विषम पूर्णांक हो, इसका मतलब यदि n का ऐसी वैल्यू रखें और जो हल करने पे वैल्यू पुट करने पे यहाँ पे एक सम पूर्णांक हो, मीन्स ऐसी संख्या है जो एक पूर्णांक संख्या है, जो पॉजिटिव इंटीजर्स जिसको बोला जाता है इंग्लिश में। अब देखते हैं इसको दोस्तों हल करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे यदि n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग 1 लेते हैं तो 1 लेंगे तो यहाँ माइनस में आ जाएगा, है ना, तो पहला ही ऑप्शन नहीं सेटिस्फाई होगा। n की वैल्यू यहाँ पे हमें लेना है, विषम संख्या लेना है 3 लेते हैं दोस्तों, जब 3 लेंगे तो यहाँ पे लेंगे n की वैल्यू 3 × 3 ले लिए -8, यहाँ पे आएगा 3 3 9 होगा, 9 से 8 माइनस कर देंगे, यहाँ पे 1 आएगा दोस्तों। निम्न संख्या में से कौन सा एक सम पूर्णांक बोला है, तो यहाँ पे 1, जब 1 आ जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे 1 तो होगा नहीं, है ना। अब देखते हैं बोला है n की वैल्यू यदि यहाँ पे रखते हैं तो निम्न संख्या में कौन से एक सम पूर्णांक हो। अब देखते हैं बी वाले ऑप्शन में चेक करते हैं जरा 5 क्योंकि यहाँ पे विषम आ गया है, सम संख्या आना चाहिए। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15 15 4 19 दोस्तों, बी वाला भी नहीं, क्योंकि 5 गुणे यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा दोस्तों, ये होगा नहीं, 5 3 15 4 19। अब सी ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ पे दिया है 3 × 3 + 5, 3 3 9 होता है, 9 में 5 ऐड कर देंगे, यहाँ पे
9 5 14, 14 हो जाएगा दोस्तों। तो सम संख्या पूछा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे रखते हैं तीन, जब मान रखते हैं तो 3 3 जा 9 होगा और 5 ऐड कर देंगे 14, और सम संख्या पूछ रहा है तो सम संख्या यहाँ पे आ गई है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है काजोल 1 घंटे में एक किताब का 1/3 भाग पढ़ती है, वह किताब को एक बोला है 11/5 घंटे पढ़ती है, तो इस किताब को कितने भाग पढ़ने को शेष बचता है, मीन्स कितना किताब उसका पढ़ने को शेष बचेगा, कितना समय तक पढ़ती है 11/5, जब वो 1 घंटा पढ़ती। दोस्तों समझिएगा, यदि जब वो 1 घंटा पढ़ती तो कितना पढ़ पाती है 1/3 किताब पढ़ पाती, मतलब इतना भाग ये पढ़ पाती है, इतना भाग ये पढ़ पाती। जब ये पढ़ती कितना 1 घंटे पढ़ती है। अब देखते हैं दोस्तों, जब 1 घंटा पढ़ती इतना पढ़ती, तो बोल रहा है अब यहाँ पे अगर बात करता है 3 घंटे में दोस्तों कितना पढ़ेगी, जब 1 घंटे में 1/3 भाग पढ़ पाएगी। अगर 3 घंटे में बात करें तो हम लोग 3 से गुणा कर देंगे, अगर 3 घंटे में देखिएगा यहाँ पे 1/3 दिया हुआ, यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब 3 घंटे में कितना होगा, उस किताब का पूरा भाग पढ़ डालेंगे 3 घंटे। लेकिन उसने ये पूछा नहीं, उसने बोला है 11/5 घंटे में पढ़ती है, तो शेष किताब का कितना भाग बच जाएगा। दोस्तों ये तो हमने 3 अपने से ले लिया था ना, अब देखते हैं क्वेश्चन जो बोला है, अब उसके अकॉर्डिंग हमको करना होगा, तो है ना, जो कुछ क्वेश्चन दिया उसको उसके अकॉर्डिंग करना होगा। 1 घंटे में जब 1/3 भाग पढ़ती है तो 11/5 घंटे में कितना पढ़ेगी, तो 11/5 घंटे बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है। जब एक का मान जो भी निकाल लेते हैं, हमको पता है यदि 1 किलो का रेट पता चल जाएगा, चाहे 5 किलो का पूछे या 7 किलो पूछे, चाहे जितना पूछे हम लोग उससे गुणा कर देंगे। तो एक का वैल्यू यहाँ पे 1 घंटे की दिया था 1/3, तो 11/5 घंटे दिया दोस्तों, 11 यहाँ पे 5 कर देंगे, है ना, 11/5 कर देंगे तो हो जाएगा 11 का नाम 11 हो जाएगा, 5 3 15। इसका मतलब जो भाग पड़ेगी, इधर तो भाग चल रहा था, जो भाग पड़ेगी इतना भाग वो पढ़ डालेगी। और बुक था कितना, टोटल एक बुक थी, एक बुक कितना भाग पढ़ी है, हम एक से माइनस कर दें, 1/15 है ना, जब माइनस करेंगे तो 15 का नाम 15, मीन्स 15 से जब 11 घटाएंगे तो 4/15 हो जाएगा, 4/15। दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है यदि एक संख्या से 1/2 घटाया जाता है और तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, तो संख्या 1/8 में बदल जाती है, 1/8 में बोल रहा है बदल जाती है। अब दोस्तों देखते हैं, कोई संख्या यहाँ पे ले लिया हमने x ले लिया है ना, यहाँ पे कोई संख्या x ले लिया है, उसमें बोला है 1/2 क्या करते हैं माइनस कर देते हैं, तो वो संख्या जब 1/2 माइनस घटाया जाता है तत्पश्चात 1/2 से गुणा किया जाता है, घटाने के बाद दोस्तों इस पे फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद बोला है वहां पे जो संख्या इतना मल्टीप्लाई करते हैं तो वो टोटल संख्या हो जाती है 1/8 हो जाती है, 1/8 हो जाती है। तो वही संख्या की वैल्यू निकालना है, तो बोला संख्या क्या है, जो संख्या हमने माना था यहाँ पे x माना था, अब x की वैल्यू निकाल दिया जाए दोस्तों। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, ये 2x -1 हो जाएगा, 2x -1/2 हो जाएगा दोस्तों, और 1/2 दिया हुआ है इज इक्वल टू 1/8। दोस्तों यहाँ 2 2 जब 4 हो जाएगा, और 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 4 2 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा दोस्तों। आप देखिएगा यहाँ पे ये 2x दिया हुआ है, 2x -1 इज इक्वल टू 1/2। दोस्तों जब 1 इंटरचेंज करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो उधर जाएगा, तो 2 1 जा 2 और 1 ऐड कर देंगे 3/2 हो जाएगा दोस्तों। 2x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब 2 जब इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, जब इधर जाएगा तो यहाँ पे इंटू में दिया, इधर भाग में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 3/4। दोस्तों यहाँ पे जो 3/4 सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दिया है 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 9 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, तो वह संख्या कौन सी। बोला ऐसी कोई संख्या है जिसमें उसका योग दोनों 2 डिजिट की है, दोनों का योग 9 दिया हुआ है, 9 दिया। अब देखो यहाँ पे 5 और 4 जोड़ते हैं, ये 9 हो रहा है, 7 2 9 ये भी हो रहा है, 6 3 9 ये भी हो रहा है, 6 3 9। अब देखते हैं इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे पहले वाले में देखिए 54 में यदि 27 ऐड किया जाए, जब 54 में 27 ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 54 है ना, 54 प्लस 27 ऐड करेंगे, जब यहाँ 54 में 27 ऐड करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 81 हो जाएगा,
देख रहे हैं यहाँ पे 27 बोला, ऐसी दो संख्या जिनका योगफल 9 है और यदि उनमें 27 ऐड कर दिया जाए तो यहाँ पे जो है वो अब आपस में पलट जाती है। जैसे यहाँ 54 था, 27 हमें ऐड करना चाहिए तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 54 पे जो है 45 आना चाहिए था, लेकिन 45 नहीं आ करके यहाँ पे 81 आ रहा है। ये 81 देखते हैं 7 है, देख रहे हैं यहाँ 27 है, 27 ऐड करें तो हो जाएगा 54। दोस्तों ये भी नहीं होगा आपका, ना तो ए होगा ना बी होगा। अब चलते हैं सी वाले में, 63 में। दोस्तों 63 यहाँ पे 63 में अभी 63 है, बोले 27 ऐड कर दे, जरा ये अपोजिट हो जाता है, मीन्स उनका प्लेस चेंज होना चाहिए। अब देखते 7 3 यहाँ पे जाए, 7 3 10 होता है, 6 2 8 1 9। दोस्तों ये भी है, सी ऑप्शन भी नहीं होगा। अब चलते हैं, सी ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 63 है, 36 आना चाहिए था। अब देखते हैं डी ऑप्शन, 36 दिया हुआ दोस्तों। अब इसमें 27 ऐड करें, जो 27 ऐड करें तो 7 6 13 होता है, 2 3 5 5 1 6। तो यहाँ पे 36 था, यहाँ पे जब 27 ऐड किया गया तो 63 हो गया। दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, जिसमें जो है 36 लिखा हुआ है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, है ना, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, परिमेय संख्या होती है दोस्तों जो p बाई क्यू के रूप में लिखा होता है, p बाई क्यू, और q डज नॉट इक्वल टू 0, जो q की वैल्यू हो वो 0 ना हो, मीन्स जिसमें अंश और हर हो। जैसे हम ले लेते हैं कोई परिमेय संख्या 1/3 ले लिए और फिर इसमें ले लिया हमने 3/4 ले ली। बोल रहा है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या हो सकता है, कोई परिमेय संख्या नहीं हो सकती है। दोस्तों हो सकती है, अभी देखिएगा केवल एक, केवल ये तो होगा नहीं। अब केवल एक परिमेय संख्या होगी, ये भी नहीं होगा। अनंत परिमेय, हाँ दोस्तों अनंत परिमेय की संख्याएं खींची जा सकती है। 1/3 है, इनके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं खींची जा सकती है, लिखी जा सकती है दोस्तों, अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। बोला यदि 65 और 117 का महत्तम समापवर्तक कितना है, 65 m माइनस 117 है, तो के रूप में दर्शाने योग्य हो तो m का मान पूछा है दोस्तों, m का मान पूछा है दोस्तों। तो m का मान कैसे निकालेंगे देखिएगा अभी। अब यहाँ पे 65 दिया हुआ है और 117 का महत्तम समापवर्तक मीन्स एचसीएफ। अब देखते हैं संख्या दो है, एक 65 है, एक 117 है। दोस्तों यदि इसका फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे दोनों में 17 कॉमन है, जो फैक्टर बनाने में जो बड़ी से बड़ी संख्या कॉमन होगी वही उसका एचसीएफ होता है। देखो 17 यहाँ पे कॉमन है, 17 5 जब यहाँ पे जो है कॉमन है दोस्तों, यहाँ पे 13 कॉमन है ना, 13 कॉमन, 75 नहीं है। तो 13 जब यहाँ पे 13 कॉमन है तो 13 5 जा 65 हो जाएगा और 13 9 जा 100, तो 117 हो जाएगा दोस्तों। तो 13 यहाँ पे दोनों में कॉमन है। अब बोल रहा है का महत्तम समापवर्तक मीन्स, अब बोला इस यदि इसको सॉल्व करें तो महत्तम समापवर्तक आना चाहिए। तो पूछ रहे m की वैल्यू क्या है दोस्तों। जब m की वैल्यू देखिए 65 है, अब यहाँ पे 170 और 65, यदि m की वैल्यू रखेंगे और 65 में मल्टीप्लाई करने पे 117 को हमें माइनस करेंगे, 117 माइनस करने पे 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हो जब 2 रखें, क्योंकि ज्यादा रख देंगे 65 से 3 रखेंगे यहाँ पे तो दोस्तों ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 117 घटाना भी है। 65 को जब मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 130 माइनस 117, जब इसमें माइनस करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे m की वैल्यू जो हमने रखा था 2 रखा है दोस्तों, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 13 आना चाहिए जो सीएफ होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है एक परिमेय संख्या 5/9 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होता है। देखिए दोस्तों जो योज्य प्रतिलोम होता है, जैसे मान लिया योज्य प्रतिलोम पूछा हुआ है दोस्तों, मान लिया यहाँ पे जो योज्य प्रतिलोम दिया है, योज्य प्रतिलोम x ले लिए, इसका बोल रहा है योज्य प्रतिलोम क्या होगा, मीन्स इसमें ऐसी कौन सी संख्या ऐड कर दी जाए कि यहाँ पे जो कौन सी संख्या ऐड कर दी जाए कि 0 हो जाए, उसका योज्य प्रतिलोम। यहाँ x है, x माइनस 1, इसका माइनस ले लेंगे। देखिएगा यहाँ पे 0 होएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, कट करके दोस्तों 0 हो जाएगा। अब बोले 5/9 का योज्य प्रतिलोम बोला है, देखिए 5/9 है ना, इसमें ऐसी 5/19, इसमें कौन सी ऐसी संख्या ऐड किया जाए कि यहाँ पे 0 हो जाए। दोस्तों यहाँ पे 5/19 दिया है, इसमें यहाँ पे ऐड किया जाए -5/19। दोस्तों जब इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसका मतलब 5/19 का योज्य प्रतिलोम होगा, इसका योज्य प्रतिलोम, यहाँ पे योज्य प्रतिलोम जो होगा देखिएगा दोस्तों,
बहुत अच्छा क्वेश्चन। योज्य प्रथम यहाँ पे हो जाएगा -5/19। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब देखिएगा 5/19 हो गया, ठीक है। अब उसने बोला है इसका करें योज्य प्रथम के गुणनफल का। अब गुणनफल दोस्तों इसमें ऐसी कौन सी संख्या है, -5/19 है, अब इसमें ऐसी कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए, किसका दिया, इसका योज्य प्रथम से बोला मल्टीप्लाई करो। अब यहाँ पे 5/19 दिया था, 5/19 बोला इसका गुणनफल, जो योज्य प्रतिलोम आया इसका गुणनफल बोले तो 5 बाई यहाँ पे फिर हम लेते हैं 5/9 दिया दोस्तों, तो इसका यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस में दिया था और ये प्लस में दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/19 है ना, ये माइनस में लेके आया और इसमें मल्टीप्लाई करना ये वाले में जो दिया हुआ दोस्तों है ना, जो ये 5/19 दिया है ना, 5/19 दी, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो यहाँ पे हो जाएगा 5 5 जो 25 हो जाएगा, 19 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 हो जाएगा। ये -25/361 बोला जो गुणनफल का प्राप्त हुआ इसका गुणात्मक प्रतिलोम बोला है। दोस्तों जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है ऐसी कौन सी संख्या से उसमें गुणा किया जाए कि 1 हो जाए, योग में तो 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला है -25/36 हो, -25/36 इसका योज्य प्रतिलोम जब बोला है, गुणात्मक योज्य प्रतिलोम बोला है, गुणात्मक योज्य प्रतिलोम बोला है, इसमें ऐसी कौन सी संख्या से गुणा कर दिया जाए कि 1 हो जाए। दोस्तों यहाँ में हम मल्टीप्लाई करें 361/25 से, देख रहे हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये कट जाएगा, ये जब कटेगा तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका योज्य प्रतिलोम होगा, जो गुणात्मक योज्य प्रतिलोम होगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है 5.47 इंटू 5.47 -4.53 इंटू 4.53। दोस्तों एक फार्मूला होता है ना जिसको हम लोग बचपन से पढ़ते चले आते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। अब देखते हैं यहाँ पे 2 टाइम्स दिया हुआ 5.47 5.47, यदि इनटू दिया है तो पावर ऐड हो जाती है, यदि बेस इक्वल होता है इनटू में तो। अब देखो इसको लिख सकते हैं 5.47 का स्क्वायर है ना, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। अब माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं 4.53 की स्क्वायर है ना, अब स्क्वायर लिखेंगे, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो एक बार प्लस करें 5.47 प्लस 4.53 है ना, एक बार माइनस कर दें तो 5.47 माइनस 4.53 ये कर सकते हैं। अब इसको ऐड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा दोस्तों। जब इसको माइनस करेंगे यहाँ पे, जब ये माइनस हो जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे माइनस होने के बाद ये आएगा, यहाँ पे माइनस होने के बाद आएगा ये 5, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 94 आ जाएगा, ये .94 आ जाएगा। माइनस करेंगे जब 10 का दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9.4, क्योंकि 1 डिजिट खिसक जाएगा, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे 9.4 दिया हुआ है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों बोला है ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बोला है बी की आय सी की आय का 30% है ना, 30%। यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह की आय 74,700 रुपया है तो सी की आय पूछा है। आप देखते एक ए है और दूसरा बी है, देख लीजिएगा, तीसरा सी है। अब देखो पहले जहां से कंपेयर किया उसको मानते, बोला ए की मासिक आय बी की आय से 20% है। अब देखते हैं आगे भी रीड करते हैं, तो बी की आय सी की आय का 30%, इसका मतलब सी को ले, पहले हमने सी का लिया 100 ले लिया है ना, इसको 100 ले लिया, तो बी कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका 30%, इसका मतलब 30 हो जाएगा। अब बोल रहा है, अब देखो पहला बोला ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है, इसका मतलब 20% अधिक है, जितना भी है बी का उसका 20% अधिक है दोस्तों। जो ये भी 30 का हम लोग 20% निकालेंगे, 30/100 होता है, ये ऐड कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 3 2 6 होता है ना, 6 होता है। अब बोला 20% अधिक है, तो यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 36, क्योंकि 6 ऐड हो जाएगा, 20% अधिक बोला। अब बोला यदि इन तीनों की सम्मिलित प्रति माह आय इतना दिया हुआ प्रति माह है। अब दोस्तों इसको यदि हम लोग चाहें तो इसको यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करके यहाँ पे टोटल का हम सम निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे काट देते हैं, फिर से जब काटेंगे तो यहाँ पे 2 से 18 आ जाएगा, यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 50, ये रेशियो में दिया हुआ दोस्तों है ना, अनुपात दिया हुआ। चलो अब देखिएगा यहाँ 50 दिया है, सबको ऐड करेंगे, जिसको ऐड करेंगे कि हो जाएगा 83 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 74 है ना, 74,700 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछा क्या है,
यहाँ पे जो पूछा है सी की आय पूछा है, तो इसका मतलब सी क्या है 50। जब 83 का मान इतना दिया है तो 50 का 1 का मान निकालेंगे तो देखिए 7000 है ना अपान 83। अब बोला है यहाँ पे 50, जब 50 का वैल्यू निकालेंगे देखिएगा 7 4 फिर 700 कर देंगे 7700, यहाँ पे 83 इंटू हो जाएगा यहाँ पे 50, क्योंकि जब एक की वैल्यू निकाल लेते जितना पूछा होता है 50 का पूछा तो 50 से गुणा करेंगे दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा ये 900 आएगा, है ना 900 आएगा। अब 9 का जब 100 को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 9 पना 45 होता है दोस्तों, 45,000 आ जाएगा ये, है ना 45। देखते कहाँ ऑप्शन दिया, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला यदि झील की लंबाई और चौड़ाई 40 मीटर है तथा जो बोले 40 चौड़ाई, झील की लंबाई और चौड़ाई तथा 10 मीटर हो तो 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तो इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई पूछा है दोस्तों। यहाँ पे घनाभ होता है, जो घनाभ का आयतन होता है घनाभ का, क्योंकि यहाँ पे घनाभ पूछा है तो घनाभ का जो आयतन होता है दोस्तों देखिएगा एक बार, घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन होगा वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई दोस्तों यहाँ पे और इसका आयतन दिया हुआ है दोस्तों, कितना दिया है 1200 घन मीटर दिया दोस्तों। लंबाई दिया है दोस्तों 40 और चौड़ाई दिया है 10 दोस्तों। ऊंचाई मीन्स गहराई पूछा हुआ है दोस्तों। जब छांतर करेंगे तो 0 0 कट जाएगा दोस्तों, है ना 0 0, और ये 4 से काटेंगे दोस्तों, यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, तो जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी दोस्तों वो 3 मीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन में कहीं दिख रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। उसने बोला है बोला यदि बोला है यदि ABCD दोस्तों, यदि बोला है कि ABCD एक जो है समचतुर्भुज है तब। अब देखो दोस्तों इसको प्रूव करते हैं, थोड़ा सा बड़ा है। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है समान होती है। मान लीजिए ये ले लिया हमने, देखिएगा जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, ये देखिए ये चारों भुजाएं क्या होती है दोस्तों समान। थोड़ा सा हम इसे बना रहे हैं, चारों भुजाएं समान मीन, लेकिन इसका जो विकर्ण होगी दोस्तों ये असमान होगी, वही हमारा समचतुर्भुज होता है। और यहाँ जो है ये ओ है ना, जो मिड पॉइंट दिया होता है, ये क्या होता है यहाँ पे इसका 90 डिग्री जो होगा 90 अंश, यहाँ पे कोण 90 अंश बनेगा, मीन्स 90 अंश यहाँ पे काटेगा, जो प्रतिच्छेद करेगा 90 अंश पे प्रतिच्छेद करे। अब देखते हैं, इसको हमने नाम दे दें कुछ, चलो इसको हमने ए ले लिया, इसको बी ले लिया, और इसको सी ले लिया, इसको डी ले लिया दोस्तों। अब यहाँ पे देखिएगा इसको हमने ओ ले लिया, है ना, जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं इसको ओ ले लिया। अब देखिएगा जो ए ओ होगा और ओ सी ये दोनों बराबर होंगे दोस्तों। अगर यहाँ बात करें ए सी बराबर, देखिएगा यहाँ पे जो ए सी बराबर हो जाएगा वो ए ओ प्लस ओ सी, है ना, दोनों का योग हो जाएगा कि नहीं भाई, ए सी बराबर जो विकर्ण दिया हुआ। अब यहाँ पे देखिएगा यदि ए सी की वैल्यू यहाँ पे निकाला जाए तो ए ओ और ओ सी बराबर है, ए ओ और ओ सी बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ए ओ हो जाएगा, है ना 2 ए ओ हो जाएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए कि यहाँ पे दिया है ओ सी बराबर यहाँ पे ओ ए है, ओ सी बराबर ओ ए होता है। फिर नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए दोस्तों जो बी डी बराबर होगा, बी डी की वैल्यू जो दिया हुआ है बी डी बराबर हो जाएगा यहाँ पे बी ओ प्लस ओ डी हो जाएगा, बी डी बराबर। यदि यहाँ पे निकाला जाए तो बी डी इक्वल टू जो हो जाएगा 2, यहाँ पे जो बी डी इक्वल टू हो जाएगा 2 ओ डी हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, अब पाइथागोरस प्रमेय से लगाया जाए। यदि ये हमें पता चल गया है और ये पता चल गया, मीन्स इसको इसकी आधार पता चल गया है और लंब पता चल गया दोस्तों। कर्ण निकालेंगे, त्रिभुज बन रहा है, कर्ण निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा क्या आएगा इसका। अब देखो पाइथागोरस निकालते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब का स्क्वायर दोस्तों लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर बराबर निकालेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो कर्ण दिया है दोस्तों यहाँ पे ए बी लिया है ना, ए बी दिया और इसको हमने आधार मान लिया, इसको लंब मान लिया, तो कर्ण यहाँ पे ए बी हो जाएगा दोस्तों। तो ए बी का स्क्वायर बराबर आधार दोस्तों यहाँ पे हमने ए सी माना है, क्या माना है ए सी है ना, ए सी बाई 2, क्योंकि हमने ए ओ बराबर ओ सी है, तो आधार जो हो जाएगा ए सी बाई 2 हो जाएगा, ए सी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा लंब जो दिया है दोस्तों यहाँ पे बी डी बाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टोटल बी डी है और बी ओ और ओ डी बराबर है, तो बी डी बराबर हम लोग कर सकते हैं 2, बी डी बराबर यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे मीन्स बी ओ की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। अब देखिएगा यदि इसको स्क्वायर करें तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा
देखिएगा, तो 2 AC² बाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस BD² जो हो जाएगा, है ना, BD² बाई यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा। जब दोस्तों एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 4AB² बराबर हो जाएगा AC² प्लस यहाँ पे BD² हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ये कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, तो 4AB, ये 4AB, तो AC² प्लस BD² दोस्तों, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला दी गई आकृति में, है ना, दी गई आकृति में x और y का मान, दोस्तों यहाँ पे जो है आकृति नहीं बन पाया था, और जो है उसमें जो है नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है ना आकृति बन नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है, बोला एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है, यदि एलिवेटर जमीन की स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है। इसका मतलब भी तो कि जमीन से उतरता है, तो मान लो हम कुआं में कहीं भी हम खड्डे में उतरते हैं तो अपने जमीन से उतरते हैं, लेकिन मान लो वहां पे कुछ पोल वगैरह गाड़ करके और ऊंचे से आपको उतारा जाए, है ना, तो 10 फीट 20 फीट 50 फीट, तो यही बात कर रहे हैं। यदि बोला है यदि एक एलिवेटर किसी खादान में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से उतरता है, तो एक एलिवेटर की जमीन से स्तर से ऊंचाई 10 मीटर ऊंचाई कर दी जाती है, और बोलता है 350 मीटर उतरने में लगा समय, क्योंकि उतरता तो 1 मिनट में। दोस्तों देखिएगा 1 मिनट में कितना उतरता है दोस्तों, क्योंकि 6 मीटर पर मिनट, इसका मतलब 1 मिनट में 6 मीटर ये उतरता है दोस्तों। तो बोल रहा है 350 मीटर उतरने में लगा समय, 350, इसका मतलब है दोस्तों 350 की बात कर रहा है, 10 मीटर ऊपर भी है क्योंकि ऊपर से उतारा जा रहा है, 350 हो जाएगा, तो 1 मिनट, इसका मतलब टाइम पूछा तो 6 मीटर उतरने में जो समय लग रहा है दोस्तों 1 मिनट का लग रहा है ना, 6 मीटर उतरने में 1 मिनट का समय लग रहा है। तो 350 प्लस 10 कर दें दोस्तों, ये कितना मीटर हो जाएगा, 360 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब 6 मीटर में 1 मिनट था, है ना, तो 350 प्लस 10, 350 प्लस 10 करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 350 प्लस 10, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, वैल्यू निकालेंगे। अभी 6 मीटर था दोस्तों, तो 1 मिनट लगता था, जब 1 मीटर निकालें तो 1/6 हो जाएगा, ये 1/6। अब 350 प्लस 10 दिया, तो 350 मतलब 360, यहाँ पे मिनट चल रहा है दोस्तों इधर। अब इसे डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड कर 6 36 हो जाता है, 60 मिनट। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 1 घंटा। कहीं ऑप्शन में नजर आ रहा है, हाँ सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। बोला है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 33 है, यदि उनका लघुत्तम समापवर्त 525 है, यदि उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या, दोस्तों ये अभी इसी वीडियो में तीसरा क्वेश्चन मिला है। अब देखते हैं, हमने बताया था यहाँ पे, है ना, जो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम, एलसीएम और इनटू यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा, ये होता है। अब पहली संख्या बोले दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दिया, इसका मतलब महत्तम समापवर्तक यहाँ पे 33 दिया है ना, 33। उनका लघुत्तम समापवर्तक यहाँ पे दिया है 525 दिया है, लो 525 दिया है। अब बोला उनमें से एक संख्या, हमने n1 की वैल्यू यहाँ पे रख दिया 175, और n2 को वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो अब n2 को वैल्यू निकालना है, अब देखिएगा जब n2 को वैल्यू निकाल रहा है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा n2 इज इक्वल टू 525 इंटू 33, है ना, अपान यहाँ पे हो जाएगा 175, अपान दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 175 हो जाएगा। अब देखिएगा जब 175 हो जाएगा तो यहाँ से हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों, यहाँ से डिवाइड करेंगे इसको, 175 को डिवाइड करेंगे 525 में, जब 525 में डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका 5 से, पहले 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 5 7 जा होता है, 5 7 जा होता है 175, फिर 5 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा जो है 5, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर इसे डिवाइड करो, जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो फिर 7 से 7 1 जा 7, 3 आएगा 7 5 जा 15, 15 आया दोस्तों, तो यहाँ पे 15 इंटू 33, 15 इंटू 33 दोस्तों, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 15 इंटू 33 तो यहाँ पे आ जाएगा 99, देखते ही यहाँ पे आ जाएगा 99। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 से 15 × 45 हो जाएगा दोस्तों, 15 × 45 4 यहाँ पे हो जाएगा, 45 4 यहाँ पे 50 हो जाएगा, है ना 45 4,
दोस्तों 550। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो 550 सॉरी 505 हो जाएगा यहाँ पे 505। 15 की 45 5 आया, यहाँ पे 15 की 45 5 50, इसका मतलब 505 हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा इसका 505 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, ये देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया क्या इसमें, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक समझ में आ रहा है। देखिएगा फिर से इसको वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें कुछ मिस्टेक लग रहा है। देखो n1 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, n1 की, चलो n2 की वैल्यू 175 दिया हुआ है, एलसीएम दिया है दोस्तों यहाँ पे 525 दिया हुआ है, इंटू एचसीएफ जो दिया है 33 दिया है दोस्तों। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करें 125 से मल्टीप्लाई करेंगे 175 से 3 बार जाएगा दोस्तों, ये 3 बार जाएगा। देखिए डिवाइड कर, क्योंकि हमने यहाँ पे ज्यादा काट दी तो 3 बार जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई के 3 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 33, तो डिवाइड इंटू करेंगे यहाँ पे 33 का हो जाएगा 99 दोस्तों। यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ 99 लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे टेक वेरी सॉरी। देखिएगा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें कुछ डाउट हुआ है थोड़ा सा। अब बोला यदि कोई राशि है ना, यदि कोई राशि बोला है 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपए हो जाती। दोस्तों जो इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साधारण ब्याज होता है वो योगात्मक होता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो गुणात्मक होता है दोस्तों, क्योंकि ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। जो साधारण ब्याज है दोस्तों यहाँ पे यह है इंटरेस्ट होता है रेट इंटू टाइम का मल्टीप्लाई होता है। जो इंटरेस्ट परसेंट निकालते हैं ना, जो ब्याज परसेंट होता है वो समय गुणे दर का मल्टीपल होता है ना। आप देखते यहाँ पे इंटरेस्ट निकालते कितने परसेंट इंटरेस्ट की बात करें दोस्तों, तो रेट यहाँ पे दिया है 5% दिया है और टाइम यहाँ पे 6, तो 6×5 = 30, इसका मतलब 30% बोला है इसमें ब्याज ऐड 26 रुपए हो जाती, इसका मतलब इसमें अमाउंट है, ये अमाउंट 30% दोस्तों। इसका मतलब जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो 100% था, क्योंकि 100%, अब इसमें 30% ऐड है दोस्तों, तो यहाँ पे जो दिया है 130% की वैल्यू दिया हुआ है, 130% की वैल्यू दिया है यहाँ पे 26,000 रुपए, यदि 2600 रुपए, यदि 100% की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो 100% की वैल्यू जब निकालते हैं तो 2600 बटे यहाँ पे हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब 2600, अब 2600 130 हो जाएगा। अब 100% की वैल्यू बोल रहा है दोस्तों, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0 कट जाएगा है ना, ये 0 0 जब कट जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे हो जाएगा 13 2 जा है ना, 13 दूनी 26, 200 आया 200 और ये 0 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 2000 रुपए हो जाएगा। 2000 कहीं ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब बोल रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलना। दोस्तों एक चीज याद रखिए, यदि किलोमीटर दिया है, यदि आप बड़े से किलोमीटर प्रति घंटा दिया, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है दोस्तों, यदि आप बड़े से छोटे में जाएंगे तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा 5/18। तो इसका मतलब मीटर पर सेकेंड में जाएंगे, जब दोस्तों मीटर पर सेकेंड मतलब छोटे से जब बड़े में जाएंगे, जब छोटे से बड़े में जाएंगे तो इसका मतलब है बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। इसका मतलब छोटे में जाएंगे तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, बड़े में जाएंगे तो 18/5 से, बड़े में जाएंगे तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। अब दोस्तों बोले 10 मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड, अब बड़े में जाना है किलोमीटर प्रति घंटा में दोस्तों, यहाँ पे 18 यहाँ पे 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10 होता है, तो 18 2 जा 36 दोस्तों, यहाँ पे 36 किलोमीटर पर आवर, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है चित्र में दोस्तों, यहाँ पे बोला है चित्र में है ना, चित्र में बोला है कि b = इतना, दोनों चित्र नहीं आ पाया था दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 74 दिया है, 74 में बोला है 18 इंटू है ना 24 डिवाइडेड बाई 16 - 25 दोस्तों, यहाँ पे हमने वी बोर्ड मास का नियम लगाना है, जो रूल बताया था वी बोर्ड मास, पहले हम लोग डिवाइड करेंगे तब इसके बाद इंटू करेंगे, तो 18 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 16 दोस्तों -25, जब डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16 होता है, और यहाँ पे 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 होता है, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 9 जा 18 होता है। अब 18 9 3 जा यहाँ पे 27 होगा दोस्तों, 27 से जब 25 माइनस कर देंगे 2 आएगा दोस्तों, यहाँ पे 2 मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन में।
बोलता है यदि संख्या इतना है से पूर्णतः विभाज्य है, तो एक ही स्थान पर पूछा हुआ, इसका मतलब 6 से पूर्णतः विभाज्य है। दोस्तों 6 की डिविजिबिलिटी होती मीन्स ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए, है ना, 2 और 3 दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से कट जाए। तो आपको पता है 2 से कटने का मतलब है कि 2 की डिविजिबिलिटी होती है यदि अंतिम अंक शून्य हो या फिर सम संख्या। अब इसका मतलब सम संख्या, ये तो 5 तो होगा नहीं और 9 नहीं होगा, इसका मतलब 6 और 8 होगा। बोला एक ही स्थान पर सबसे बड़ा अंक आना चाहिए। अब दोस्तों जो अब देखते हैं 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है ना, क्योंकि अंतिम अंक यहाँ पे सम संख्या होना चाहिए। अब जो 3 से कटेगा 6 2 8, 8 5 13, 13 3 होता है 16, 16 2 होता है यहाँ पे 18, 18 9 27, 28 5 33, है ना, तो 28 5 33। अब 33 है दोस्तों, 33 में कितना ऐड कर दिया जाए कि जो यहाँ पे 6 से कट जाए, सम संख्या ऐड करेंगे 6, यदि 6 ऐड कर देंगे तो देखिए 3 से कट जाए, क्योंकि 33 यहाँ पे 33 में ऐड करेंगे 6, 39 हो जाएगा दोस्तों, 33 से डिवाइड हो जाएगा। और आपको पता है यदि लास्ट डिजिट यहाँ पे सम संख्या है तो 6 से कट जाएगी, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ओके।